साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, कुल जान हो सुखी। हे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी। हर पल मांगे यही दुआ, हर पल मांगे यही दुआ। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। झोलिया सुखों से तुम सबकी दाता भर ही दो। झोलिया सुखों से तुम सबकी दाता भर ही दो। हे प्रभु तुम हमें सब्र और शुक्र भी दो। हे प्रभु तुम हमें सब्र और शुक्र भी दो। सबके दुखों की तू है दवा, सबके दुखों की तू है दवा। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। वैर द्वेष को मिटा दाता सकल संसार से। वैर द्वेष को मिटा दाता सकल संसार से। नाम का सिमरन करे मिल के सारे प्यार से। नाम का सिमरन करे मिल के सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख।
आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय कान श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन् मंगलम पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। पाठ पर शोभायमान श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य गुरुदेव श्री श्री सुनिमा साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, एक दिन का समय बचा है और इस एक दिन के समय में हमें आगे आने वाले 8 दिनों की क्या करनी है? तैयारियां करनी है। होली आती है, दिवाली आती है, सबको पता चल जाता है, लेकिन ये हमारे जैन धर्म के पर्वाधिराज पर्व पर्युषण आने वाले हैं। इनका हमें पता क्यों नहीं चल पाता है? ऐसा उत्साह, ऐसा उल्लास, ऐसी उमंग हमारे भीतर जब जैन होकर भी हमारे भीतर नहीं आएगी तो और लोगों को कैसे पता चलेगा कि जैनों के भी कोई त्योहार होते हैं, जैनों के भी कोई त्योहार क्या है आने वाले हैं। और ये जो त्योहार है ये कोई साधारण त्योहार नहीं है। बाकी हम होली और दिवाली पे तो क्या करते हैं, होली और दिवाली के ऊपर तो हम मिठाई खाते हैं, लेकिन जैन धर्म के जो त्योहार हैं, जैन धर्म के जो पर्वाधिराज पर्व पर्युषण हैं, इन पर्वाधिराज पर्व पर्युषणों के दिनों में हम क्या करते हैं? हम खाते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? हमारे जो त्योहार है, हमारे जो पर्व हैं, हम तप त्याग के साथ क्या करते हैं? तप त्याग के साथ मनाते हैं। और ये जो तप और त्याग के साथ मनाए गए पर्वाधिराज पर्व पर्युषण हमें क्या करते हैं? ये संदेश देते हैं पर्वाधिराज पर्व पर्युषण कि हम क्या हैं? अब बहुत भटके बाहर की ओर, अब हमें क्या करना है? वापिस अपनी ओर लौटना है। कितना भी मनुष्य भटके बाहर, जब तक अपने भीतर नहीं लौटता है। पता है सभी को कि हम इस संसार में क्या हैं? कुछ दिनों के मेहमान हैं, और इन कुछ दिनों के मेहमानों में हमको एक दिन इस संसार से विदा लेना है। लेकिन जाने से पहले हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को परखने का एक अवसर जो हमको मिलता है, ये पर्वाधिराज पर्व पर्युषण हमको अवसर देता है। और इन पर्वाधिराज पर्व पर्युषण में हम देखते हैं कि संसार में मनुष्य क्या रहता है? अतृप्त रहता है, असंतोष में रहता है। संतोष उसके जीवन में क्या है? संतोष उसके जीवन में नहीं रहता है, और इन्हीं संसार की कामनाओं को, संसार की इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। और ये जो संसार की कामना है, ये जो संसार की इच्छा है, ये कभी भी पूरी नहीं होती है। एक बहुत ही सुंदर कहानी जो मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, शायद आपको भी अच्छी लगे, कि ये जो कहानी है ये कहानी बड़ी पुरानी है, और ये कहानी है भागवत की। ये कहानी है भागवत पुराण की एक कहानी है। कहानी ऐसी है कि एक राजा था, और राजा का नाम था ययाति। क्या नाम था?
राजा का नाम था ययाति। जब वो राजा 100 साल का हुआ, कितने साल का? 100 साल का हुआ। 100 साल के बाद जब वो एक दिन बैठा था तो कहते हैं कि मौत उसके पास आकर के क्या हो गई? मौत उसके पास आकर के खड़ी हो गई और मौत ने कहा कि चल बच्चे, अब तेरा क्या हो गया? चल बच्चे, अब तेरा समय होगा, तेरे को तो क्या है, तेरे को तो अब चलना है। तो कहते हैं कि वो 100 साल का राजा ययाति मौत के आगे क्या करने लगा? मौत के आगे हाथ जोड़ने लगा, मौत के आगे हाथ गिड़गिड़ाने लगा और कहता है कि अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में क्या है, मैंने अपने जीवन को भोगा ही नहीं, मैंने अपने जीवन में कुछ पाया ही नहीं। वो मौत से कहता है कि मुझे 100 साल की जिंदगी और चाहिए। क्या बोलता है वो मौत से कहता है राजा ययाति कि मुझे 100 साल की जिंदगी और चाहिए। तो मौत कहती है कि मैं आती हूं तो कभी खाली हाथ। आप सभी जानते हैं जब मौत आती है तो वो खाली हाथ, जो यमराज जब आते हैं तो वो क्या है, जब आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो मौत ययाति से कहती है कि मैं आई हूं, खाली हाथ तो जाने वाली नहीं हूं। तो कहते हैं कि ययाति अपने बेटे को बुलाता है। किसको? ययाति अपने बेटे को बुलाता है। उसका बेटा सिर्फ कितने साल का होता है? 18 साल का होता है। और ययाति अपने बेटे से कहता है कि क्या है, ये मौत सामने खड़ी है और मैं इस संसार से जाना नहीं चाहता हूं। मैं 100 साल क्या करना चाहता हूं? 100 साल और जीना चाहता हूं। मेरे बदले क्या कर, मेरे बदले तू मर जा। वो किसको कहता है? अपने बेटे को कहता है। आजकल का बच्चा होता तो शायद मना कर देता, लेकिन ये कहानी पुरानी है। बेटा क्या करता है? वो बेटा उसका आज्ञाकारी होता है और वो बेटा अपनी बाप की जगह क्या करता है? मरने के लिए तैयार हो जाता है। मौत उस बेटे को लेकर के क्या करती है? चली जाती है। और ययाति को क्या है? ययाति को 100 साल की उम्र क्या हो जाती है? 100 साल की उम्र और मिल जाती है। कहते हैं 100 साल होने के बाद मौत फिर, जब वो 200 साल का हो जाता है तब मौत फिर आ जाती है। फिर उसके कंधे पे हाथ रखती है। कहते हैं कि ययाति तेरे को क्या करना है? चलना है, तेरा समय हो गया, बस अब बहुत हो गया। लेकिन ययाति क्या करता है? ययाति फिर मौत से कहता है कि अभी तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तो कुछ भोगा ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ पाया ही नहीं। मेरा इतना राज वैभव है, इतनी रानियां हैं, इतने महल है, मुझे लगता है कि मैंने क्या है, कुछ किया ही नहीं। तो ऐसा करते करते कहते हैं कि ययाति 100 साल, 200 साल, 300 साल, ऐसा करते करते 1000 साल तक जीता है। कितने साल तक? 1000 साल तक जीता है। हर साल वो अपने एक एक बेटे को क्या करता है? एक एक बेटे को तैयार करता है और वो अपने एक एक बेटे की क्या देता है? बलि देता है। मौत को कहता है कि मेरे बेटे को क्या कर, लेकर के चली जा। तो ऐसा करते करते ययाति 1000 साल तक जीता है। कितने साल तक? 1000 वर्ष तक वो जीता है। और जब 1000 वर्ष होने के बाद जब मौत पुनः आती है तो वो पुनः अपना जो बेटा होता है, वो जो 18 साल का लड़का होता है, उसको फिर आगे करता है। तो कहते हैं कि जो मौत होती है वो अपने उस बेटे को लेकर के कमरे में जाता है और जाकर के कहता है कि हर बार तेरा बाप क्या करता रहता है? तेरे को समझाता रहता है, तेरे को पटाता रहता है, तेरे को उल्लू बनाता रहता है। और हर साल क्या है, तू तो अभी कितने साल का है? तू तो सब अभी 18 साल का है और तू 18 साल में तूने अभी क्या है, अभी तूने तो कुछ किया ही नहीं, संसार को देखा ही नहीं। और तू क्या कर, इस बार तू क्या कर दे, अपने बाप को मना कर दे। तो कहते हैं कि वो ययाति का बेटा मौत से कहता है कि क्या मेरा बाप 1000 वर्ष जीने के बाद भी क्या है, मेरा बाप 1000 वर्ष जीने के बाद भी क्या रहा है? अतृप्त का अतृप्त है।
जब वो 1000 साल जीने के बाद भी अतृप्त है, क्या मैं 100 साल जीऊंगा तो क्या मैं भी तृप्त होकर के मरूंगा? तो मौत कहती है कि संसार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो तृप्त होकर के क्या हो, मरता हो। कोई आपने देखा है कि कोई आदमी अपनी खुशी से इस संसार से जाता है? क्या कोई आदमी ऐसा है कि जो अपने सारे संसार के सारे सपने जिसने देखे हो, सारे सपने पूरे करके इस संसार से विदा होता हो? कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, चाहे वो राजा हो, राणा हो, चक्रवर्ती हो, कोई सम्राट हो, सेठ हो, साहूकार हो, सभी की इच्छाएं क्या रहती है? सभी की इच्छाएं अधूरी रहती है और मौत अपना काम क्या कर जाती है? मौत अपना काम पूरा कर जाती है। तो युवराज रहता है, वो 18 साल का युवराज रहता है। जब मेरे बाप की 1000 वर्ष जीने के बाद भी मेरे बाप की इच्छाएं अगर पूरी नहीं हुई है तो मैं 100 साल जी करके मैं भी क्या कर लूंगा? वो कहता है कि मौत तू क्या कर, मुझे तो लेके ही चली जा। तो ऐसे ही हमको भी इस संसार में सोचना है कि क्या हम संसार में रहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं कभी क्या पूरी होती हैं? मनुष्य की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो जाती है, चाहे उसको क्या है, चाहे उसको कितना भी धन दौलत मिल जाए, कितना भी सुख सुविधा के साधन मिल जाए, तो भी उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। वो हमेशा अतृप्त का अतृप्त ही इस संसार में रहता है। लेकिन मनुष्य के जो 5 इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय। इन 5 इंद्रियों के सुखों को, इन 5 इंद्रियों के कामनाओं को पूरा करने में क्या करता है? पूरा करने में ही अपना जीवन गवा देता है। और ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये क्या है? जैसे श्रोतेंद्रिय के वशीभूत होकर के क्या है? श्रोतेंद्रिय के वशीभूत होकर के, चक्षुन्द्रिय के वशीभूत होकर के, घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होकर के, स्पर्शेंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी मारा जाता है। और पतंगा क्या है? पतंगा भी चक्षुन्द्रिय के वशीभूत होकर के क्या हो जाता है? मारा जाता है। एक एक इंद्रिया क्या देती हैं? एक एक इंद्रिया मनुष्य को मौत देती है। और हमारी तो क्या है? हमारी तो 5 इंद्रियों के जो घोड़े हैं वो क्या करते रहते हैं? चारों दिशाओं की ओर दौड़ते रहते हैं। और इन इंद्रियों को सुखों को पूरा करने में मनुष्य इस संसार से क्या करता है? अतृप्त का अतृप्त ही इस संसार से विदा होता है। तो ये जो परवादिराज परमपुरुष हमको ये संदेश देते हैं कि हमको क्या करना है? इन 5 इंद्रियों के सुखों के पीछे पड़ करके हमको अपना ये जीवन है, ये जीवन क्या नहीं करना है? इस जीवन को लगा नहीं देना है। क्योंकि परवादिराज परमपुरुषों के अंतर्गत हम क्या करते हैं? हम अपने आत्मा के निकट आते हैं। क्या करते हैं? इन 8 दिनों के अंतर्गत हम अपनी आत्मा के निकट वास करने का हमको क्या मिलता है? सौभाग्य मिलता है। क्योंकि हम इन 8 दिनों में अंतर्गत क्या करते हैं? शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं। क्या करते हैं? इन 8 दिनों में हम शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं और शास्त्र के स्वाध्याय से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। संसार में दुख तब तक ही जब तक हम किस में हैं? अज्ञान में हैं। किस में हैं? जब तक हम अज्ञान में हैं तब तक ही संसार के दुख हमें परेशान करते रहते हैं। और शास्त्र हमें ये ज्ञान देता है कि ये जो संसार में अगर किसी को दुख मिलता है वो दुख है सिर्फ अज्ञान का है। अगर हमको समझ आए, क्या है? समझ आए, समझ करके ही हम क्या कर सकते हैं? इस दुखों को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या है? शास्त्र का स्वाध्याय सुनने को मिलेगा। अंतर्गत सूत्र, कल्प सूत्र की हमको क्या मिलती है? गुरु महाराज आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रतिक्रमण करना है। क्या करना है? प्रतिक्रमण करना है। रोज शाम को प्रतिक्रमण करके हम क्या करते हैं? प्रतिक्रमण का मतलब ही होता है कि जो हमारे से पूरे साल भर में जितना भी हमारे से अत्याचार हो गया है उसका हम क्या करते हैं? अत्याचार हो गया, अनाचार हो गया है, उसका हम क्या करते हैं? उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं।
तो रोज शाम को हमारे दिवस भर में जितने भी हमारे से पाप हो जाते हैं उनकी क्या करनी है, आलोचना करते हैं। क्योंकि पाप बनते हैं मिथ्यात्व के कारण, पाप बनते हैं अवरत के कारण, कषाय के कारण, अशुयोग के कारण। ये जो 5 मिथ्यात्व के कारण हमारे जो पाप बंधते हैं, उन पापों से हमको क्या करना है, उससे हमको पीछे लौटना है। उसके बाद हम दिन में कोई ना कोई प्रत्याख्यान हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, इन 8 दिनों में है। क्या है, इन 8 दिनों में हमारे भीतर, हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रत्याख्यान होना चाहिए। क्योंकि प्रत्याख्यान का मतलब सिर्फ क्या है, वो लक्ष्मण रेखा होती है। प्रत्याख्यान का मतलब क्या है, लक्ष्मण रेखा होती है। लक्ष्मण रेखा का मतलब आप समझ सकते हैं कि गेंद बाउंड्री से बाहर चली जाए तो वो क्या कहलाती है, 6 रन कहलाती। क्या कहलाती है, 6 रन कहलाते हैं। तो हमको जो गेंद है उसको क्या करना है, अगर उस गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर रोकेंगे तो तभी हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो कोई ना कोई प्रत्याख्यान हमको हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ये जो अहिंसा है, क्या है, अहिंसा का पालन करना है इन 8 दिनों में। अहिंसा का मतलब यही होता है कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे जीवों के प्रति अगर हमारे भीतर अनुकंपा रहेगी तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे भीतर संयम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संयम होना चाहिए। संयम क्या है, 5 इंद्रियों का संयम होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, पापों से बच सकते हैं। तप, तीसरा है तप करना है हमको। तप अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, क्या है, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। जोर जबरदस्ती कोई भी नहीं है। जितना आपका शरीर माने, जितना आपका मन माने, उतनी आपको क्या करनी है, तपस्या करनी है। उसके बाद हम नित्य प्रवचन सुने। क्योंकि ये जो 8 दिन है, क्या है, ये जो 8 दिन है, इन 8 दिनों का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है अगर हम क्या है, समझें। क्योंकि इन 8 दिनों में किया गया क्या है, इन 8 दिनों में गया गया हमारा जो भी धर्म कार्य है वो हमको क्या करता है, डबल पुण्य देता है। इन 8 दिनों के अंतर्गत स्वाध्याय करें, ध्यान करें, जितना जितना हम अपने आत्मा के निकट आने का क्या करेंगे, अपने आत्मा के निकट आने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे तो इन 8 दिनों में हम 8 कर्मों को क्षय करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आत्मा के जो 8 गुण हैं उनको क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो आइए, इन पर्वाधिराज पर्व प्रदर्शन कल से क्या होने जा रहे हैं, कल से प्रारंभ होने जा रहे हैं। और हमें ये झलकना चाहिए कि इन 8 दिनों में आपका आत्मा का अतिरेक क्या होना चाहिए, उमड़ घुमड़ के सामने आना चाहिए। तो हम अपनी आत्मा का निश्चित कल्याण कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अब आपके सामने समन संघीय प्रमुख मंत्री